पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं शोध संस्थान पटना में बिहार एडवोकेट्स एक्शन फोरम के तत्वावधान में न्यायाधीशों की कमी का दुष्प्रभाव विषय पर विचार गोष्ठी वरीय अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में की गई। विचार गोष्ठी का संचालन श्री इंद्रदेव प्रसाद एवं राम जीवन प्रसाद सिंह ने किया। विचार गोष्ठी का विषय प्रवेश अध्यक्ष जी के माध्यम से किया गया और विचार गोष्ठी का संबोधन वरीय अधिवक्ता श्री YB गिरी, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अनुशासन समिति के सदस्य श्री शिव कुमार यादव, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरीय अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार, राकेश कुमार मौर्य, पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद, भारतीय भाषा आंदोलन के महासचिव हरपाल सिंह राणा, सिमता कुमारी, युवा अधिवक्ता महेश रजक, मंजू शर्मा, मंटू कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, राम संदेश राय, अरुण कुशवाहा, चंदेश्वर प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार, अरुण कुमार आदि ने संबोधित किया, जिसे बड़े धैर्य के साथ सैकड़ों अधिवक्तागण एवं बुद्धिजीवियों ने सुना एवं श्री सुरेश प्रसाद सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। विचार गोष्ठी के माध्यम से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हुए बिहार सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से मांग किया गया कि न्यायिक पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों को अविलंब भरा जाए। सेट्टी आयोग एवं अन्य आयोगों के अनुशंसा के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बिहार में जनसंख्या के अनुपात में कम से कम 6500 न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजित किए जाएं एवं पटना उच्च न्यायालय के लिए 75 न्यायाधीशों का पद सृजन कर अविलंब भरा जाए। वक्ताओं ने अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि उच्च न्यायालयों में माननीय मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा की जा रही न्यायाधीशों की नियुक्तियां एवं एड हॉक नियुक्तियां भी संदेह के घेरे में आ गया था और तब उच्चतर न्यायालयों में कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेकिन कॉलेजियम के निष्पक्षता पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आज ज़रूरत है कि कॉलेजियम को समाप्त कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसके लिए अधिवक्तागण न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश स्तर पर आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सभी स्वीकृत पदों पर अविलंब भर्ती किए जाने, जनसंख्या के अनुपात में न्यायिक पदाधिकारियों के पदों का सृजन करने, कॉलेजियम को समाप्त करने एवं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की स्थापना करने के लिए बाध्य कर देंगे। गोष्ठी में अधिवक्ता सुधा अम्बस्टा, वरुण कुमार सिंह, संजीव कुमार मिश्रा, पंचमलाल जायसवाल, पुरुषोत्तम कुमार दास, अजय कुमार समेत सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
आज का जो गोष्ठी किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जजों की संख्या जो होना चाहिए उससे बहुत कम है, यानी जजेस का शॉर्टेज, और इसके चलते जो इसका रिपरकशन पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उस पर लोगों को जनाया जाए और जो संवैधानिक अधिकारी हैं वे समझें कि जजों के कमी के कारण समाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जगें और जल्दी जल्दी बहाली करें। और आज हिंदुस्तान में सिचुएशन हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान के हायर जुडिशियल यानी हाई कोर्ट 25 है, उसमें 1104 पद है, उसमें हार्डली 800 लोग काम कर रहे हैं, करीब करीब 400 पद खाली है। बिहार की स्थिति है कि बिहार में हाई कोर्ट में 53 पद है, इसमें 27 अभी हैं, 26 पद खाली है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में इसकी स्थिति ये हो गई है कि 1824 पद है जुडिशल ऑफिसर्स के, और उसमें हार्डली 800 काम कर रहे हैं, 46% से बेसी पद खाली। तो इन पदों के खाली रहने से जो कुप्रभाव पड़ता है, पहली बात कि जो संविधान में तहत जो जुडिशरी का ड्यूटी होता है, संविधान की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, यह अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे। एक दूसरी चीज, इसके चलते लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसको भी लगता है कि हाई कोर्ट में डिसाइड सुप्रीम कोर्ट में होगा नहीं। बिहार एक्साइज एक्ट 5 साल से पेंडिंग है, कश्मीर का इशू हो, कोई भी तो लेजिस्लेचर भी जो रूलिंग पार्टी आज के समय में न्यायिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है, वह भी निश्चित रूप से है। आखिर तक क्या मूल कारण है? जजों का कमी ही मेन रूट है, जिसके कारण केसों का निष्पादन नहीं होता है, डिले बेतहाशा होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी में जाने से न्याय तो मिलेगा नहीं, इसलिए लोगों का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उस पर आस्था विश्वास कम हो रहा है, और बहुत लोग को दीवानी केस करना बंद कर दिए। हाई कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस मैटर या संविधान के मौलिक अधिकारों के हनन वाले बहुत मुकदमे हैं। इतना बिल पटना उच्च न्यायालय में तो एक बेल के निष्पादन में 6, 8, 10 घंटा लगता है। इससे लोगों में निराशा लगता है कि कोर्ट कचहरी अब तुरंत न्याय मिलेगा, इसलिए आस्था की कमी हो रही है। अगर यही रहा तो कुछ दिन में पूरी न्यायिक व्यवस्था इरिलेवेंट हो जाएगा, कुछ चंद लोग जाएंगे, लोग बहुमत नहीं। जब ऐसा तो हो सकता है कि सरकार के दबाव में न्याय किया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी एक इस तरह की बात है कि जुडिशरी अब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फ्री नहीं रख के एग्जीक्यूटिव का लगता है, एक जनरल लोगों में इम्प्रेशन है कि एग्जीक्यूटिव प्रेशर देता है। और इससे अच्छा और एग्जाम्पल क्या होगा कि साहब इसके पहले वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वह कई फैसला देने के बाद अंततः उनको किताब लिखनी पड़ी कि साहब अपने फैसलों को जस्टिफाई रिटायरमेंट के बाद करना पड़ा, यानी उन पर कुछ अपने भी समझते होंगे कि हम लोग विश्वास हम पर नहीं करता। और कई तरह के फैसले, इम्पोर्टेंट फैसले, इम्पोर्टेंट जो पूरे नेशन को प्रभावित करता है, वह मामलों का निष्पादन नहीं होता है और एक अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव के पक्ष में होता है। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में अब तो कहा जा रहा है कि वर्तमान जो सरकार है, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पर दबाव देके, और जो पहले वाली बात थी कि यहाँ की न्यायपालिका शुद्ध रूप से इंडिपेंडेंट है, फियरलेस है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें आम लोगों का विश्वास घटा है। ये बात सच नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? योगेश चंद्र वर्मा, हम सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट में, वहाँ के कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन।